दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम बताएंगे आपको एक्शन एमएफएस के बारे में कि एक्शन एमएफएस क्या होता है। तो चलिए आज हम आपको आईडी ओपन करके बताने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों बने रहें, अभी आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। चलिए तो आईडी ओपन करके दिखाने वाले हैं, उसके बाद जो न्यूज आया है मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको आईडी ओपन करके डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिटवर्स पे क्लिक करना है। यूनिटवर्स जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपका ओपन होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद और जब इस तरह से आपका ये यूनिटवर्स का पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वॉलेट पे जाना है। वॉलेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये फोर्सकॉइन का यहाँ सेल आएगा, इस सेल पे टच करना है। जैसे सेल पे टच करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्या है, विश टू सेल इंस्टेंटली विदाउट वेटिंग इन लाइन, मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी फंड। तो आपको क्या करना है, इस मोर फंड पे क्लिक कर देना है। जिस तरह क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, एयरली सेल ऑफ एमएफएस। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं 1 MFS 0.5 डैश है। यहाँ अभी रेट है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम यहाँ इतना से सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा है MFS आर सोल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, फर्स्ट फ्री MFS फ्रॉम वेस्टिंग, देन MFS फ्रॉम द वेस्टिंग बैलेंस आर सोल्ड। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि दोस्त आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं मिनिमम 0.5 डैश है ना। उसके बाद यहाँ पे ऑफर योर प्राइस पे क्लिक करना है। जिस तरह आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरह ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, फोर्सकॉइन का जो शुरू हुआ था 0.25 डैश शुरू हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे इस प्राइस से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे 0.5 डैश से शुरू कर सकते हैं, 0.75 से शुरू कर सकते हैं, और $1 शुरू कर सकते हैं, और $1.25 से यहाँ पे आप अपना फोर्सकॉइन को सेल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो भी आपका MFS यानी फोर्सकॉइन अनफ्रीज है तो उसको आप सेल कर सकते हैं। और यदि आप वेस्टिंग में सेल करना चाहते हैं तो वेस्टिंग का भी फोर्सकॉइन आपको इस प्राइस में सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यदि आप ज़्यादा आदमी सेल करने वाला है तो आपको वहाँ पे हो सकता है एक दिन रुकना भी पड़ सकता है, ठीक है। प्राइस कम भी करना पड़ेगा सेल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा सेलर होता है तो वहाँ पे उसका ऑप्शन, वहाँ पे सेलर बायर जो कम हो जाता है, और बायर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्राइस आपका ज़्यादा लेगा। तो इस तरह का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ। तो चलिए आगे हम इन्फॉर्मेशन जो भी आया है उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा सारा कुछ। आप इस रेट में फोर्सकॉइन को सेल कर सकते हैं। वेस्टिंग का जो आपका लोग जो फोर्सकॉइन है उस फोर्सकॉइन को भी सेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम न्यूज़ पढ़ते हैं, क्या है न्यूज़। तो दोस्तों अभी हम इसको पढ़ के बताएंगे आप लोग को, जो मैं लाइव दिखा दिया हूँ और इसको मैं पढ़ के बताता हूँ अभी, ठीक है। न्यूज़ जो आया हुआ है, बैंक ऑफिस में उन लोगों के लिए अतिरिक्त कार्य क्षमता जो अपना MFS यही है और अभी बेचना चाहते हैं। लॉन्ग वेस्टिंग प्लान की लोकप्रियता के आधार पर अधिकांश फोर्सकॉइन धारकों को इस सुविधा की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे टोकनोमिक्स और दीर्घकालिक संभावनाओं की शक्ति में हमारे साथ विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं उनके लिए हम जल्दी बिक्री का विकल्प दे सकते हैं। आप बिना किसी लाइन के MFS बेचने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही टोकन अभी भी वेस्टिंग में जमे हुए हों। दोस्तों यहाँ क्या कहने का मतलब है, यदि आपका वेस्टिंग में फोर्सकॉइन है तो बिना लाइन का भी आप बेच सकते हैं, आपका तुरंत बिक्री हो जाएगा। यह सुविधा बिक्री नीलामी के सिद्धांत पर काम करता है। और ये जो आपका वेस्टिंग प्लान जो अभी सेल हो रहा है, जो फोर्सकॉइन सेल है वेस्टिंग में, ये जो है बिक्री नीलामी के सिद्धांत पर काम करती है। बायबैक सीमाएँ दैनिक आधार पर भागों में दिखाई देंगी। यह सिस्टम न्यूनतम मूल्य पर बायबैक के लिए तैयार है, और यदि आप प्रस्तावित मूल्य निर्धारित करते हैं तो आपके सिक्के वर्तमान दिन की सीमा के भीतर तुरंत वापस खरीदे जाएंगे। यदि वर्तमान सीमा समाप्त हो जाती है तो आपको अगले दिन खुलने का इंतजार करना होगा। कहने का मतलब यह है कि आप न्यूनतम रेट पर भी फोर्सकॉइन को बेच सकते हैं, ठीक है। और आपके वो सिक्के वर्तमान दिन सीमा के भीतर तुरंत वापस खरीदे जाएंगे। और यहाँ पे आप अपना प्राइस निर्धारित कर सकते हैं जो रेट दिया है उसके अंदर, ठीक है। और हो सकता है यदि आपका यहाँ पे जो सीमा आप जो निर्धारित किए हैं वहाँ पर उस रोज़ नहीं बिकता है तो आपको इंतजार भी करना पड़ेगा खुलने का, ठीक है। यदि आप अधिक कीमत पर बोली लगाते हैं तो कोई बिक्री नहीं होगी। यदि आप ज़्यादा रेट लगाते हैं तो आपका बिक्री नहीं होगा, लेकिन हम देखेंगे कि धारकों द्वारा किन कीमतों पर सहमति
व्यक्त की जाती है, लेकिन जो बायर है खरीदना चाहता है वो किन रेट पर खरीदेगा उस पर आपको वहाँ पे सहमति व्यक्त की जाएगी। जो बेचने के लिए उत्सुक है और यदि कोई न्यूनतम मूल्य पर नहीं बेचता है तो हम इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार नीलामी हमें अधिक बोली लगाने के लिए मजबूर करेगी, यानी जो नहीं बेचता है, ठीक है, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा और नीलामी के सिद्धांत पर उसको बोली लगाने पर मजबूर करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ है कौन इतना सस्ता बेचना चाहता है। दोस्त, सस्ता में कोई नहीं बेचना चाहता है, ठीक है, शायद कोई नहीं, लेकिन धारकों का एक बड़ा हिस्सा तब वापस खरीद रहा था जब एमएफएस की कीमत 0.5 डैश से कम थी। यानी जब फोर्सकॉइन का रेट मल्टी माइनिंग में था 0.5 डैश में मिल रहा था तो वहाँ पे क्या था, बहुत आदमी खरीद रहा था। एक सेल ऑफ नीलामी और सर्वेक्षण हमें यह समझने में मदद करेगा कि संभावित मूल्य दबाव कितना है और शायद दबाव की संभावना को कम कर सकता है। यदि कोई भी इस उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहता है तो हमारा स्वागत है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इससे कहीं अधिक रास्ते में बेचने के लिए तैयार है। वर्तमान मूल्य, इस टूल का उपयोग करते समय प्रारंभिक बायबैक ऑफर 0.5 डैश है। यहाँ से मतलब 0.5 डैश से आप बेच सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्या ऑफर मूल्य बाद में अधिक होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस मूल्य पर विक्रेता होंगे या नहीं। ध्यान रखें कि यदि बहुत अधिक विक्रेता हैं तो बायबैक ऑफर कम हो सकता है, ठीक है, सावधान रहें। इसमें क्या है, पहले मुफ्त एमएफएस अनफ्रोजन बेचे जाते हैं, फिर वेस्टिंग एमएफएस फ्रोजन बेचे जाते हैं। जब शॉर्ट टैरिफ चुने जाते हैं तो फंडिंग को भेजे गए एमएफएस उपलब्ध नहीं होते हैं। यानी दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया है कि आपका जो अनफ्रीज फोर्सकॉइन है वो पहले बिकेगा, उसके बाद फ्रीज फोर्सकॉइन आप वहाँ पे बेच सकते हैं। और यहाँ पे जब शॉर्ट टर्म चुने जाते हैं तो फंडिंग को भेजे गए एमएफएस उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है, एक सदस्य के पास इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख एमएफएस थे यानी फोर्सकॉइन थे और उसने 1 वर्ष की वेस्टिंग दर चुनी है। उसमें से पहले महीने में 10% अनफ्रोजन किया गया है और 30% फंडिंग पूल में भेजा गया, यानी 30 से 10 40 हो गया। शेष 60% 60,000 फ्रोजन और अनफ्रोजन बेचे जा सकते हैं, यानी उसका जो बचा हुआ है 60,000 वो बेचे जा सकते हैं। यदि कोई सदस्य टोकन का केवल एक भाग 15,000 बेचना चाहता है तो सभी अनफ्रोजन टोकन 10,000 पहले बेचे जाएंगे और फिर वांछित शेष मात्रा फ्रोजन टोकन 5,000 बेची जाएगी। समझ गए? एक बार जब सिक्के वेस्टिंग बैलेंस से बिक जाते हैं तो पुनर्वितरण होगा और वेस्टिंग अवधि के शेष भाग में वेस्टिंग सिक्कों का संतुलन समान रूप से अनफ्रोजन हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपका वेस्टिंग में से बिक गया वो फिर आपका फ्रोजन फ्रीज नहीं होगा, अनफ्रोजन हो जाएगा। आप मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत खाते में कार्यक्षमता पा सकते हैं, यहाँ क्लिक करें। दोस्तों, आपको मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, आपको मैं पहले भी बता दिया हूँ, बस इतना है, सिंपल समझ लीजिए। और आगे जो भी न्यूज़ आएगा मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। तब तक लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय मेटाफोर्स।